हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान पीढ़ी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 7 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। नंबर 1, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। ए संजय कुमार, बी विजय कुमार दत्त, सी वीरेंद्र नाथ दत्त, डी सत्येंद्र शर्मा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट सही है, वीरेंद्र नाथ दत्त। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1989 में हुई है। इसका मुख्यालय नोएडा भारत में स्थित है। इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3464 है और इसके अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ दत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का कितने साल की उम्र में हाल में निधन हो गया। ए 50 साल, बी 60 साल, सी 70 साल, डी 80 साल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए। इनमें से सी पार्ट से 70 साल की उम्र में अनवर सागर ने 1980 से 1990 में अजय देवगन की विजय पर डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने समाज के, अक्षय कुमार की हिट फिल्मों में गाने गाए हैं। और अनवर सागर का डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 1932 में हुआ है। और इनका मशहूर गाना वादा रहा सनम है और ये दुआ है मेरी रब से, ये भी इनका मशहूर गाना है। और इनकी मृत्यु कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ था। नंबर 3, सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर दान देने की घोषणा की है। ए 50 मिलियन, बी 100 मिलियन, सी 150 मिलियन, डी 200 मिलियन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी पार्ट सही है, 100 मिलियन डॉलर की देने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय और नस्ल के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब 100 मिलियन डॉलर की दान देने की घोषणा की है। जाइन और उनके ब्रांड ने इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को आने वाले 10 वर्षों तक धनराशि मुहैया कराने की घोषणा की है। जॉर्डन ब्रांड का डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1963 में ब्रुकली न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है। केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यास रखने की मंजूरी की है। ए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, टी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, डी दिल्ली पोर्ट ट्रस्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1870 में हुई है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसको मंजूरी 11 जनवरी को दी गई थी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना 1873 में हुई है बॉम्बे में और दिल्ली की स्थापना 2870 में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। ए 5 मिलियन, बी 10, सी 15, डी 20 मिलियन की। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट सही है। 15 मिलियन देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक गठबंधन को भारत सरकार ने $15 मिलियन करने की मदद देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए $1.5 करोड़ की सहायता राशि देने का घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? ए आर.के. सिंह, बी रामविलास पासवान, सी नरेंद्र मोदी, डी रामनाथ कोविंद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से ये पार्ट सही है, आर.के. सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को डिलीवरी से ठीक 1 घंटे पहले बिजली खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। यूपीपीसीएल की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष श्री चंद्रोदय कुमार एच हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए ऊर्जा पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी भूटान। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से डी पार्ट सही है, भूटान। भूटान की स्थापना 17 सितंबर 1907 में हुआ था। इसकी राजधानी थिम्पू है। इसकी राजधानी थिम्पू है। यह समझौता ज्ञापन हस्तांतरण की तिथि 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने जोमेटो, स्विगी और डूंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने की मंजूरी दी है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डी परिवहन मंत्रालय। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट सही है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। इन सभी कंपनियों को कुछ शहरों में बियॉन्ड वेयर लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है और दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, आबू धाबी की मुबादाला इन्वेस्टमेंट में भारत की किस कंपनी ने 1.85% इक्विटी के लिए 9,093.6 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? एयरटेल, बी जियो, सी वोडाफोन, डी आइडिया। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से बी पार्ट सही है, जियो की स्थापना 2007 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। एयरटेल की स्थापना 1995 भारत में हुई है। इसके संस्थापक सुनील भारती हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वोडाफोन की स्थापना 1982 न्यूबरी यूनाइटेड किंगडम में है। इसका मुख्यालय वोल्फसायर यूनाइटेड किंगडम में है। आइडिया की स्थापना 1945 में हुई है भारत में। इसका मुख्यालय मुंबई, इंदौर, दिल्ली, पुणे आदि में है।